यस, तो लास्ट हमने थर्ड यूनिट तक देखा था, ठीक है, उसकी रिवीजन की थी। अभी हम आज सेकेंड यूनिट की रिवीजन करेंगे। यूनिट 2 में हमने रास्बियन अबाउट रास्बियन देखा। तो रास्बियन क्या है? इट इज़ अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ बेस्ड ऑन डेबियन, optimized for the Raspberry Pi hardware. An operating system is a set of basic program and utilities make your Raspberry Pi run. However, Raspberry Pi provides more than fewer ways. It comes with over 35,000 packages. Initial build of 35,000 Raspbian package optimized for best performance. We completed was completed in June 2012. Raspbian is still under active development with emphasis on improving stability and performance as many Debian package possible. Raspbian is not affiliated with the Raspberry Pi Foundation. It was created a small dedicated team of developers fans of Raspberry Pi. The instructional goals of the Raspberry Pi Foundation and force the Debian project. Raspbian was created Mike Thompson and Peter Green as an independent project. तो बेसिकली इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो बेसिक प्रोग्राम एंड यूटिलिटीज़ होती है जिसमें, ठीक है। तो अबाउट रास्बियन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। देन हमने कुछ कमांड्स देखे थे, ठीक है, लिनक्स में कमांड। तो पहले हम फाइल सिस्टम देखे थे, जैसे ls है, तो ls क्या करेगा? इट शोज द कंटेंट ऑफ करंट डायरेक्टरी। द ls कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी के अंदर आपके क्या क्या है, जिसमें परमिशन आती है, ओनर आते हैं, ग्रुप आती है, साइज आता है, डेट आता है, टाइम स्टैम्प आता है। तो परमिशंस कौन सी होती है? रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। ओके, यस। देन जो कमांड थी cd, cd इज फॉर चेंजिंग द डेस्टिनेशन। ओके, using cd change the current directory to the one specified। तो ये चेंज करता है डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए इससे अगर आपको दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो वहाँ पे हम cd जो कमांड है वो यूज़ करते हैं। देन pwd, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप कौन से डायरेक्टरी में अभी फिलहाल वर्क करते हैं तो उसका नाम बताता है, ठीक है, वो डायरेक्टरी का। देन mkdir, you can use mkdir to creating a new directory। mkdir आपको न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज करना है। देन rmdir, अगर कोई डायरेक्टरी आपको रिमूव करनी है तो उसके लिए आपको rmdir कमांड देना है। देन rm फॉर रिमूविंग द फाइल, ठीक है। द कमांड rm रिमूव्स द स्पेसिफाइड फाइल, तो आप जो स्पेसिफाई करेंगे फाइल उसको वो रिमूव कर देगा। देन जो cp फाइल है, ये फाइल को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है एक डेस्टिनेशन से दूसरे, ठीक है, हम जो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कमांड आपको कैसे करना है? cp कमांड देते हैं, ओके, यस। mv जो कमांड है आपको मूव करने के लिए, किसी फाइल का लोकेशन आपको चेंज करना है, ठीक है, मूव करना है, मतलब एक फाइल दूसरे यहाँ पे डायरेक्टरी में आपको अगर मूव करनी है तो वहाँ पे आपको कमांड देना है। यस, देन टच कमांड देखी थी। Touch command sets the modified timestamp of the specified file or create if it is does not already exist। तो ये जो टच फाइल है वो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है फाइल तो उसका टाइम स्टैम्प चेंज करेगी, अदरवाइज अगर फाइल नहीं है तो वो नहीं क्रिएट करेगी। देन cat command, you can use to list the content of files। cat this file will display the content of this file, can be used the content of multiple files। cat star text will list the contents of text file। Then head command displays the beginning of the file, can be used -n to specify the number of lines by to show with -c specifies the number of bytes, ठीक है। तो ये जो हेड कमांड है, टेल कमांड है, तो हेड जो कमांड है वो आपको अगर कुछ जैसे ABCD है तो ये वर्ड का खाली मतलब स्टार्टिंग के वर्ड देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? पैरामीटर्स देना पड़ता है, मतलब हेड और स्पेस
-2 देंगे, सॉरी, या फिर -1 देंगे, तो वो उतने ही लाइन का जो टेक्स्ट है, मतलब वो नंबर पे जो टेक्स्ट है वो शो करेगा, ठीक है। वैसे ही उसके अपोजिट टेल जो कमांड है वो एंडिंग वाला पार्ट बताता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के अभी हेड देना है तो स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, या फिर स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। और टेल कमांड देंगे तो एंडिंग के 2 कैरेक्टर प्रिंट होंगे, एंडिंग के 4 कैरेक्टर प्रिंट होंगे, ठीक है। वहाँ पे भी आपको एक वैल्यू देनी पड़ती है। यस, देन सी एच मोड इज यूज फॉर द परमिशन, जैसे परमिशन मैंने बताई कौन सी परमिशन होती है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। The chon command, it changes the user and group that owns a file. It normally needs to be run as a root using sudo chown pyroot. SSH denotes the secure shell connects to another computer using an encrypted network connection. Then SC command, sorry, SCP command. It copies the file from one computer to another using SSH. तो SSH जो है सॉकेट सिक्योरिटी शेल है, बेसिकली सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करता है। और एससीपी कमांड क्या करता है, एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करता है यूजिंग एसएससी। Yes, then sudo command enables you to run the command as a super user or another user, sudo -s for super user shell. For more details, see root user /sudo. यस, तो sudo कमांड क्या करते हैं, enables you to run a command as a super user। तो सुपर यूजर जो होता है जिसे हर फाइल जो है एक्सेस करने की परमिशन रहती है, ठीक है। और जो नॉर्मल यूज़र रहते हैं, मतलब उनको कुछ कुछ, मतलब जिससे अथॉरिटी है, जिनको एक्सेस दिया गया है, तो वो ही वो फाइल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। dd command copies the file, converting the file as a specified. It often used to copy an entire disk to a single file or a back again. Then df displays the disk space available and used for the mounted file system. Unzip command extract the files from a compressed zip file. Tar command is used to store the extract files from a tape archive file. It used to create compressed file -cvzf file name .targed. Then pipes. A pipe allows the output from one command to be used input for the another command. The pipe symbol is a vertical line. अभी सपोज आपकी फाइल है, मतलब एक कमांड देंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वही आपको इनपुट यूज़ करना है एज अ सेकेंड कमांड, ठीक है। तो सपोज अभी आपने एलएस दे दिया, तो एलएस क्या करेगा, आपके डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स है वो शो करेगा, ठीक है। तो पहले आपको देनी है एलएस कमांड और पाइप डाल के देना है, तो एलएस कमांड में सपोज एबीसी फाइल वहाँ पे शो हो जाएगी, उसका आउटपुट आ जाएगा। तो एलएस पाइप देना है और आपको क्या देना है,
वो जो कमांड है, सॉरी मतलब एलएस में जो फाइल आने वाली है एबी से, तो वही आपको उसका डेस्टिनेशन चेंज करना है। ठीक है, तो आपको कमांड देनी होगी एलएस पाइप एबीसी स्पेस सीडी। ठीक है, मतलब उसका डेस्टिनेशन चेंज करना, ऐसे इसको बोलते हैं पाइप कमांड। ठीक है। Yes, then tree command. Tree command is to show the directory and all subdirectories and a file intended as a tree structure। तो इसे ट्री स्ट्रक्चर क्यों बोला, क्योंकि हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सब डायरेक्टरीज और उसके अंदर जो सब डायरेक्टरीज है वो शो करेंगे। Ampersand run the command in the background with ampersand freeing up the shell for the future commands. Yes. Next जो है WGET. It downloads a file from the directory to the computer with WGET. So WGET http www.raspberrypi.org documentation Linux usage command will download this file your computer as a command.md। तो WGET ऐसी कमांड है जो हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब फाइल डाउनलोड करने के लिए, डायरेक्टली फ्रॉम द कंप्यूटर, डायरेक्टली फ्रॉम द वेब to a computer. Then curl command is used to download and upload file from a server. By default, it will output the file content of the file to the screen. Then man command, it shows the manual pages for a file with man. To find out more, run man command to view the manual pages of the man command. देन सर्चिंग कमांड्स में हमने 4 कमांड देखे थे, ग्रेप AWK फाइंड एंड वेरीज। तो जो ग्रेप कमांड थी, इट सर्च इनसाइड अ फाइल्स certain search patterns. For example, grep search.txt look at all the files in the current directory ending with .txt for the string search. The grep command supports a regular expression which allows special letter combination to include in the search. AWK is programming language useful for searching and manipulating text. Find command searches a directory and subdirectories for the file. Find क्या करेगी कमांड, तो डायरेक्टरी और जो सब डायरेक्टरीज है वो सर्च कर लेगी। वेयर इज कमांड इज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ कमांड। ठीक है, वेयर इज यूज फॉर फाइंडिंग द लोकेशन। यस, द नेटवर्किंग के कुछ कमांड्स है जैसे पिंग, nmap, hostname and if config. Ping utility is usually used to check if communication can be made with another host. It can be used with settings by just specifying the number. तो बेसिकली जो पिंग कमांड है ना, वो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है कि नहीं वो देखना होता है। तो आपकी जो कमांड आती है पिंग का, तो उसका सिंटैक्स कैसे आता है, पिंग स्पेस आईपी एड्रेस देना रहता है। ठीक है, अभी आप सेम फिफ्थ नहीं सेम 6 में जाएंगे तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसमें आपको एक पैकेट ट्रेसर, मतलब उसके जो प्रैक्टिकल है ना वो आपको पैकेट ट्रेसर में करनी है। तो उसमें हम वहाँ पे कमांड यूज़ करते हैं पिंग। तो बेसिकली एक टूल बॉक्स वगैरह रहता है, तो यहाँ वहाँ से हमको जो 2 कंप्यूटर है ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं। ठीक है, दो आईपी और 2 पीसी को आपको 2 आईपी एड्रेस अलग अलग देने होते हैं। और उस मतलब जब सब कुछ आप सेटिंग करेंगे, कमांड्स वगैरह देके प्रॉपर उसका कम्युनिकेशन का सब वो राउटर प्रोटोकॉल वगैरह सब अटैच वगैरह करके, तो आपको जो एंडिंग में है आउटपुट क्या देखना रहता है कि जो कम्युनिकेशन होता है कि नहीं। तो वहाँ पे आपको पिंग कमांड देनी होती है, मतलब आपको ए कंप्यूटर पे है तो पिंग बी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ऐसे देना होता है, और जो आउटपुट आता है, ठीक है, तो तब हमको देखना होता है कि पिंग एक्चुअली होता है कि नहीं। Yes. The next is nmap command. Nmap is a network exploration and scanning tool. It can return port and OS information about a host or a range host. Running just nmap will display the option available as well as example usage.
Hostname command displays the current hostname of the system. A privileged user can be set the hostname of to a new one supplying its argument. तो जो ये है होस्टनेम वो क्या करेगा, इट डिस्प्लेज द करंट होस्टनेम, होस्टनेम डिस्प्ले करेगा। देन नेटवर्क इनमैप जो कमांड है वो नेटवर्क एक्सप्लोरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। Yes, then E display the network on the interface of the current system। तो जो E कमांड है वो नेटवर्क डिटेल्स शो करता है, मतलब सब आएगा उसमें है, इंटरफेस नेम क्या है, होस्ट नेम क्या है, ठीक है, ये सब कमांड्स आते हैं। By supplying the command with the name of the interface ETH0, you can then alter the configuration, check the manual pages for more details.